पूरा शरीर खाली। पत्नी कह रही है, सुनो थोड़ा दुकान पे से जल्दी आ जाना। क्यों? आज तो जन्माष्टमी है, क्यों जल्दी आ जाना? अरे अपन सब हनुमान जी के दर्शन भी कर लेंगे और शिव महापुराण की कथा का रसतत्व भी ग्रहण कर लेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि धर्म पत्नी नहीं बोल रही हो, धर्म पत्नी नहीं वर्णन कर रही हो, धर्म पत्नी नहीं बोल रही हो, वो कर रही। आप थोड़ा समय पर आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना, तो अपन थोड़ा सा शिव महापुराण की कथा तक होकर आए। पत्नी चाहती है कि ये तिजोरी भरने में, ये अलमारी भरने में, ये घर भरने में मेरा पति 24 घंटे काम पर लगा रहता है। सुबह 8 बजे से दुकान खोलता है, सुबह 9 बजे से दुकान खोलता है, 8-9 बजे से दुकान खोलता है, 10 बजे तक, 11-11 बजे तक, 8-9 बजे से रात के 10-11 बजे तक दुकान खोलकर बैठा रहता है। तिजोरी को भरने में, अलमारी को भरने में, परिवार को संभालने में एक व्यक्ति से पूछा जाए कि वो कितना खाली हो गया, कितना खाली हुआ है। कितनी जिंदगी उसकी ऐसी ही निकल गई केवल अपने परिवार के भरण पोषण में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपने परिवार को संभालने में। कितना जीवन उसका ऐसा निकल गया केवल अपनों को जोड़ने में। वो पूरा खाली हो गया, अंदर से पूरा खाली, खोखला शरीर। रोटी का टिफिन रखा है, वो रोटी का टिफिन ठंडा हो गया, 2 रोटी मुख में लेता है। कमा कमा कर शरीर में शुगर हो गई क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। कमा कमा कर शरीर में बीपी हो गया क्योंकि समय पर भोजन नहीं कर पाया। इतना इतना कॉपी को भरने में लगा रहा, इतना जोड़ने में लगा रहा कि उसका शरीर बेकार से बेकार हो गया। तो शरीर की मूलता क्या? सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइएगा, सारे देवताओं का दर्शन करिएगा, सारे देवताओं के मंदिर जाइए, सारे देवताओं का दर्शन करिए, सारे देवताओं के मंदिर जाकर, सारे देवताओं का दर्शन कर कर एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव का दर्शन करिएगा। सारे देवताओं के दर्शन में और महादेव के दर्शन में एक अंतर सबसे प्रबल मिलेगा। सारे देवताओं के मंदिर में सारे देवता ऊंचे ऊंचे स्थान पर बैठे मिल सकते हैं, पर मेरा महादेव का शिवलिंग जब भी नहीं मिलेगा तो जमीन पर ही मिलेगा, पृथ्वी पर ही। माता पार्वती जी भी बैठी हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठी हैं, गणेश जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, षडानंद कार्तिकेय बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, भगवान विष्णु बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, मेरे राघव जी, मेरे राम जी बैठे हैं तो ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, दत्त भगवान बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सारे ग्रह बैठे हैं ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, पर केवल एक मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शिवलिंग, मेरा शंकर एक ऐसा है जो पृथ्वी पर, जमीन पर आराम से बैठा है। क्यों? मेरे देवादिदेव महादेव ने संसार के लोगों को प्रेरणा दी कि ये भूमि पर मैं बैठा हुआ हूं, इसका कारण केवल एक है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, शिव कहते हैं कि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं। और सुनो, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, अगर तुम्हारी बहू जो तुम्हारे पास में रह रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आई, तुम्हारे ऊपर दुख आया, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, तुमने अपनी एक बहू जो कि नागपुर में रह रही थी, एक बहू जो पूना में रह रही थी, एक बहू जो इंदौर में रह रही थी, तुमने फोन लगाकर उस बहू को अपनी तकलीफ बताई कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो वो जो बाहर बहू रह रही है वो कहेगी मम्मी डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, और जो पास में बहू रह रही है वो तुरंत दौड़ कर आएगी और मल्लम लगा कर जाएगी। कितना भी लड़ाई हो गई हो, कितना भी विवाद हो गया हो, पर तुम्हारे ऊपर अगर तकलीफ आएगी तो जो पास में बहू रह रही है, भले बोल चाल नहीं हो, फिर भी वो आकर खड़ी हो जाती है। उसी तरह ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान वैकुंठ लोक में और मेरा शिव मृत्यु लोक में है। तुम
जब बुलाओगे मेरा शंकर उसी समय पर दौड़कर तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मृत्यु लोक का निवासी है, मृत्यु लोक का निवासी है मेरा देवादिदेव महादेव। और जब मृत्यु लोक का निवासी मेरा देवादिदेव महादेव है तो वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बैठा है, संपूर्ण विश्व का। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख दुख काटू दया शिव तत्व की प्राप्ति भगवत भजन से है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भूमंडल पर मृत्यु लोक में निवास करता है। बैकुंठ के देवता भी, ब्रह्मलोक के देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी पर आने के बाद में अगर मुख से एक बार भी भगवान शंकर का नाम निकल जाए, पृथ्वी पर आने के बाद हमारे हाथ से एक लोटा जल अगर महादेव को चढ़ जाए तो शिव कथा कहती है दूसरी बार जन्म नहीं होता, वो स्वयं जीव भगवान के धाम पहुंच जाता है। उसका पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के प्रपंच से वो छूट जाता है। अरे बीमा कंपनी बीमा कब तक करती है? जब तुम बहुत बड़ी बीमारी में घिर गए, बहुत सारे रोग तुम्हारे शरीर में हो गए, बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे को हो गई, तब बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी। अरे बोलो तो रे जम के, क्योंकि बीमा वाले को भी मालूम है ये कभी भी निपटने वाला सो, तो कौन बीमा करेगा तुम्हें? बीमा कंपनी, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई शरीर में रोग आ गया, कोई तकलीफ आ गई, तुम बार बार डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो कोई बीमा कंपनी तुम्हारा बीमा करेगी? अरे बोलो जम के जरा, करेगी नहीं। बीमा हमेशा मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं।